नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह आसमान से बरसी बूंदों ने लोगों को एक तरफ ठंडक दी तो दूसरी तरफ ट्रैफिक की रफ्तार को जैसे ब्रेक लगा दिया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव और जाम की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन सिर्फ बारिश ही नहीं, आज राजधानी में मुस्लिम समुदाय का चहलो मोहर्रम जुलूस भी निकल रहा है, जिसकी वजह से कई रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। और इस सबके बीच 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। यानी दिल्ली फिलहाल बारिश, त्योहार और ट्रैफिक तीनों के ट्रिपल कॉम्बिनेशन से जूझ रही है। बुधवार और गुरुवार की रात से दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। आज सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए भी ये बारिश राहत से ज्यादा मुसीबत लेकर आई। आईटीओ, मिंटो ब्रिज, कालिंदी कुंज जैसे निचले इलाकों में जलभराव से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित रहा। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 9 जाम से जूझ रहा है। नोएडा सेक्टर 62 और गुरुग्राम जाने वाली दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली में 17 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी भारी बारिश और संभावित जलभराव, बिजली गिरने जैसी घटनाओं के लिए तैयार रहें। पहाड़ी राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, कारगिल और लद्दाख में भी मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी है। ये भी जान लीजिए कि आज दिल्ली में चहलो मोहर्रम का जुलूस सुबह 8:30 बजे शुरू होकर ये जुलूस दरगाह शाह मर्दान होते हुए कई मुख्य इलाकों जैसे बाजार, चिताली कब्र, मटिया महल, जामा मस्जिद, अजमेरी गेट, पहाड़गंज ब्रिज, कनॉट प्लेस, आउटर सर्कल और सांसद मार्ग से गुजरते हुए करबला लोधी कॉलोनी तक जाएगा। पुलिस ने इन रूट्स पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है, जिससे ऑफिस टाइम में जाम की संभावना बढ़ गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि लोग गैर जरूरी यात्रा से बचें और मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बारिश और ट्रैफिक जाम से ऑफिस जाने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई जगह पर ऑटो और कैब ड्राइवर्स भी किराया बढ़ा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो में भी सुबह पीक आवर्स में भी भीड़ बढ़ी हुई है। प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि जरूरी काम के अलावा घर से ना निकले। वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पूर्व से पश्चिम तक ट्रफ लाइन बनी हुई है। इसके कारण पूर्वी मध्य और पश्चिमी भारत में सक्रिय से प्रबल मानसून का असर देखने को मिलेगा। अगले 3-4 दिनों में झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही तेलंगाना में भी पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड और बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। कई सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक बंद है। कारगिल और लद्दाख में भारी बारिश से गांवों में पानी भर चुका है और कई जो घर हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रखा है और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। वहीं 15 अगस्त के मद्देनजर लाल किला और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। वहीं बारिश के बीच रिहर्सल जारी है, लेकिन मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने प्रशासन को चुनौती दी है। स्वतंत्रता दिवस पर ट्रैफिक प्लान अलग होगा, जो दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फिलहाल राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश ने रफ्तार धीमी कर दी है। आप जब भी घर से निकले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर चेक करें और अगर संभव हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। त्योहार का मौसम है, देश की आज़ादी के जश्न की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में मौसम की ये चुनौती हमें सिर्फ सावधान रहने की बात दिला रही हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मौसम और ट्रैफिक से जुड़ी हर अपडेट आपको हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।